Hello friends, welcome back to my YouTube channel Aradhya Education Academy. So guys, today we discuss about PET model paper 15th. So guys, come on screen. जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको पेट मॉडल पेपर में टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। तो आपको आज प्रैक्टिस सेट संख्या 15 में पहला क्वेश्चन है, मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र, नील, अफीम, चाय। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेट एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपको बताना है कि जैसा कि पहला प्रश्न आपको समझ आपके दिया गया, मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? ऑप्शन भी दिए गए हैं, सूती वस्त्र, नील, अफीम और चाय। बहुत ही अच्छा है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है जो आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? ऐसा किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है, निजामुद्दीन अहमद, गुलबदन बेगम या अब्बास खां शरवानी? ऐसा किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? तो ऐसा गुलबदन बेगम ने लिखा है कि बाबर साहब की मृत्यु जो है विष देने से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार उपयोग या प्रथम बार प्रयोग किसने किया? है ना, यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने? तो अरबों ने किया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, नन्नी कलम्बकम, कलिंगपुत्तवर्णी, पेरिया पुराणम, कुरल। तो इसमें से आपका डी ऑप्शन राइट है, कुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? कहाँ स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में? तो इसका जो है, ये जो है महाजनपद राजस्थान में स्थित था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, वो कौन सा एक्ट है? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, 1919 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? तो इसका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर है, 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया? INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया? लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें जो है लॉर्ड बेवेल जो थे, इनके शासनकाल में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया? वर्धा से, साबरमती से, खेड़ा से, अहमदाबाद से? तो ये जो है साबरमती से शुरू किया था इन्होंने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा में, फैज़ाबाद में, गोरखपुर में, वाराणसी में? राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी किस कारागार में दी गई थी, ये आपको बताना है। तो इनको जो है फांसी गोरखपुर में दी गई थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 10 आपके समक्ष है,
जो कि कुछ इस प्रकार से है। हाँ, कहता है प्रश्न की 10 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, WC बनर्जी, उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन कहता है नेता उग्रवादी नहीं था? तो जो WC बनर्जी थे ना, ये उग्रवादी नेता नहीं था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह है, यानी वह कौन सा है? ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, सूडान है, ज़ैम्बिया है। तो ब्राज़ील है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? चाड, इथियोपिया, सूडान, युगांडा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो चाड है ना, चाड, ये जो है अपवाहित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। तो केरल है। रबर उत्पादक का जो है राज्य सबसे बड़ा केरल है। पूछा सबसे बड़ा राज्य कौन सा रबर उत्पादक है, तो क्या बताएंगे हम? केरल बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रकार से आपको इसको मैच कराना है। पर्वतीय दर्रा इधर दिए गए हैं, दर्रा दिए गए हैं, इधर राज्य दिए गए हैं, ये आपको मिलाना है। तो ए क्या देखा इसमें? माना। तो माना ये जो है उत्तराखंड में ये दर्रा है, तो इसका जो है हम 4 नंबर से इसको मैच करा देंगे। और नाथुला सिक्किम में, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, इसको सिक्किम से मिला देंगे। जोजिला जिला जो है ये दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में है, इसको हम 2 नंबर से मिला देंगे जम्मू कश्मीर से। और सिपकीला, इसको जो है हम हिमाचल प्रदेश से मिला देंगे। इस प्रकार से सभी ऑप्शन मैच कर गए। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। सी कैसे आ रहा है ये भी आप जान लें। ए को हमने 4 नंबर से मिलाया, तो ए वाले में देखिए यहाँ पे 4 दिख रहा है। और बी वाले को हम किससे मिलाए हैं? 1 नंबर से। तो बी में देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। और सी वाले को हमने किससे मिलाया? जम्मू एवं कश्मीर से, यानी कि नहीं, हाँ, जम्मू एवं कश्मीर से। तो सी वाले में देखो 2 दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिपकीला, ये इसको जो हम 3 नंबर से मिलाएं तो इसमें 3 दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही आता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में, गुरुग्राम में। अच्छा, तो ये जो है नोएडा में स्थित है। वीवी गिरी राष्ट्रीय उद्यान श्रम संस्थान जो है नोएडा में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही किस सन में? किस सन से किस सन तक? 1951 से 1961, 1961 से 71, 71 से 81 और 91 से 2001 किस समय सर्वाधिक रही? दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही। तो 1961 से 71 के बीच में सर्वाधिक रही थी। BSN का राइट आंसर हो जाएगा। कितनी वृद्धि हुई थी? 22.5% की वृद्धि हुई थी। ये जो है किस में हुई थी? 1951 से 61 में। और
61 से 81 के बीच में कितनी हुई थी? 24.80%। समझ में आ गई बात ना? अच्छा, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित रहा? M.N. राय, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो इसमें जो है जयप्रकाश नारायण जो थे वो सर्वोदय योजना तैयार करने में सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, किसके सहयोग से हुई थी? पढ़िएगा, यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, रूस के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। तो ये जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापना हुई थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का कब गठित की गई थी? 26 जनवरी 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 6 अगस्त 1951 और 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 20 नंबर प्रश्न कहता है, 1 रुपये में भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? अच्छा, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, तो इसमें जो है सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई? बताइएगा। संविधान 73वां संशोधन, अधिनियम 1992, संविधान 74वां संशोधन, अधिनियम 1992। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही राइट है, बी आ गया ना, ये पढ़ लिए हम, ध्यान आ गया। संविधान 74वां संशोधन 1992। अच्छा, 74वां संशोधन 1992 में पहला संविधान प्रदान की थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। प्रश्न संख्या 22 कहता है, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य का राज्यपाल। राज्य के जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल करता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य में संविधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जाती है? किसके द्वारा? राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान में निम्न में से किसी एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है, वो कौन सा है? अच्छा, वो जो है अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग का, बीमा का, जनगणना का, गैस का। तो इसमें बताना है आपको, तो गैस का उल्लेख नहीं है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स पहले इसको हम मैच करा लेते हैं सूची को। तो तर्क रूप जो है क्या है? तर्क रूप जो है मूली, तर्क रूप मूली से मैच करा देंगे। और कुंभी रूप किसका होता है? सलजम का होता है।
इसको हम सलजम से मिला देंगे। शंकुरूप इसका होता है, शंकुरूप गाजर का होता है तो गाजर से मिला देंगे। कंदिल डहेलिया। तो इस प्रकार देखा जाए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ रहा है बताइएगा। 26 नंबर की बात कर रहे हैं, मैच भी करा दिए थे अभी जस्ट। 26 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, किसके रूप में होती है? एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में या CO2 के रूप में? श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, उत्पादित होती है बात की जा रही है, समझ गए ना? तो एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादित होती है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की ओजोन परत, वायुमंडल की ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। ओजोन परत सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, पृथ्वी पर आने नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न इसमें लिखा हुआ है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को चुनिए। तो ये देखिएगा, यह सूची दी गई है, इसमें कहता है, सूची देखिएगा, कृत्रिम रूप से फलों को पकाना, इसको हम किससे मैच करा देंगे? कृत्रिम रूप से फलों को पकाना ये एथिलीन का काम है। किसका काम है? ये एथिलीन का काम है। और बेकिंग सोडा का काम, यानी बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कहीं पर है? हाँ ये है 4 नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट। शीतल जल, शीतल जल देखिएगा, शीतल जल जो है कार्बन डाइऑक्साइड, शीतल जल शीतल पेय, और कॉटेज को हम सोडियम सिलिकेट से मिला देंगे। इस प्रकार देखा है, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ रहा है। नहीं, मैच कराओ, देखो पहले का तीसरा सही है। अच्छा हाँ, तो बी ऑप्शन राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? रेटिना की बात की जा रही है। वह वस्तु के बराबर होता है और उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, वह वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। तो ये आपको बताना है, बिल्कुल ये राइट आंसर है। वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, यानी कि वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग इतना है, यदि अंकों के स्थान पर आपस में बदल जाएं तो संख्या 63 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। 31 नंबर प्रश्न है। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं। इकाई का अंक x मान लेते हैं और दहाई का अंक y मान लेते हैं, ठीक है। अब संख्या कितनी दी है? संख्या दी हुई है 10x + y कर लेंगे। अच्छा, अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है? दोनों संख्याओं का योग 11, यानी कि x + y, ये y है, बराबर 11 कर लेंगे। और इसमें 10y + x और बराबर 10x + y -63। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब हाँ यह सॉल्व करना है। इसको और सॉल्व करें तो 9x
माइनस 9y बराबर 63 ही बचेगा। अच्छा, अब x माइनस वाई इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो x माइनस वाई समीकरण बराबर 7, समीकरण ये 2 बन गया। वो पहला था 10x प्लस वाई, ये वाला समीकरण 1 था। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। जिस समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई 10x प्लस वाई बराबर इसका वैल्यू कर दो 10, x की वैल्यू 9 कर दीजिए, और प्लस वाई की वैल्यू 2 कर दीजिए, है ना। तो बराबर कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 92 कोई आंसर इसमें है कि नहीं है। 92 बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि y का 90% x है तब x का कितना प्रतिशत y होगा। ये प्रश्न बिल्कुल सही है। तो हम y का 90% निकालते हैं, x है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर देखिएगा, y करना y गुणे 90 है ना, प्रतिशत, ये बराबर कितना है, x दिया गया। तो हम करेंगे क्या, x बटा वाई कर लेंगे बराबर 90 बटे 100। हल करेंगे तो आएगा x अनुपात y बराबर 9 अनुपात 10 आ जाएगा। अब प्रतिशत निकालना है ना, तो अभीष्ट प्रतिशत 10 बटे 9 गुणे 100, 10 बटे 9 गुणा 100 बराबर 111.1% आ रहा है। तो 111.1% कोई ऑप्शन इसमें दिया गया, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रूट के अंदर दिया है 3 रूट फिर 9 माइनस 3 रूट फिर 8 9 प्लस 2 रूट से 18 का मान कंपनी में लगवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ चुके हैं, इसको सॉल्व करना है। देखिए इसमें फार्मूला दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा फार्मूला, और ए प्लस बी माइनस सी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 3 आंसर आएगा, जो कि ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 34 नंबर। ये प्रश्न कहता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन ये 34 नंबर पढ़ना है अभी इसको। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत 25 किलो है। औसत भार जो है कितना है, 25 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का भार किलोग्राम में कितना होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अच्छा, तो कक्षा में कक्षा अध्यापक का भार निकालते हैं। कक्षा अध्यापक कितना है, 31 गुणे 27 हो जाएगा देखिएगा, और माइनस 30 गुणे 25 बचेगा उसमें क्या, 800। इसको मल्टीपल करेंगे तो 837 माइनस 750 बराबर 87 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
√2 से का मान होगा। तो इसका मान निकालने में बहुत आसान है। पहले हम दोनों बच्चों में वर्क कर लेंगे, एक से अब इसको मान लेंगे, ये दोनों बच्चों में वर्क करेंगे तो ये जो है हट जाएगा रूट। अच्छा, तो इसमें सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधायुग। अंधायुग, तो प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के उचित अर्थ चयन करें। नमक लगाना मतलब ईर्ष्या करना, तीखा करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, गुस्सा दिलाना। हाँ, तो यही हो जाएगा इसका। बढ़ा चढ़ाकर कहना, नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या, कितना नंबर है आपका? सैंतीस के बाद सीधा 38 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 38 बताया गया निम्नलिखित प्रश्नों में या प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही सन्निवेशित वाला विकल्प हो। सुधन उक्ति, सधन उक्ति, सुधनति, साधन उक्ति। अच्छा, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपको दिख रहा है? देखिएगा 38 में आपका ए ऑप्शन सही था, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच तो बोलता है। अच्छा, ऑप्शन दिया गया है जा रहा व्यक्ति, मृत्यु के मुख बोलता व्यक्ति सदैव सच को। डी ऑप्शन राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? मुमुक्ष। और मुमुक्ष हिंदी में ही है, दिख रहा है ना? हाँ। और कार्य में संलग्न रहने वाला जो होता है वो क्या होता है? वो कर्मठ होता है। जानने की इच्छा रखने वाला कहता है जिज्ञासु होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये क्वेश्चन लिख के कहीं चले गए हैं, बहुत समय है, इनको ऑनलाइन देना होगा क्लास। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करेंगे हम। पैराग्राफ लंबा है, एक बार पढ़ना जरूर है आपको। अड़तालीस नंबर प्रश्न, ना 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 40 के बाद 41 आएगा। बताया गया प्रश्न कि व्हाट अकॉर्डिंग अ विराट कोहली इज द की ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट क्रिकेटर। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें ध्यान दीजिएगा। 41 में ये कहता है कि तो हम इसको ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए सी नंबर इसका सही ऑप्शन है। He believed that with
While cricket team support its set piece action, both one is bowler is an। ये बिल्कुल जो है इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस। आई ट्राइड टू, ऑफ, बाई, फ्रॉम, इन, विद, इनटू विद, या फिर बाई सॉरी टू विद। ये हो जाएगा पहले में आई ट्राइड बाई, रिसीव, फ्रॉम देयर, पॉलिटी। इस प्रकार से फिल करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस दिया है यू प्लीज हेल्प माई सन, कैन, was एबल टू, कुड, कैन चार्ट सॉरी कैन नॉट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 43 में? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुड भरा जाएगा। कुड यू प्लीज हेल्प माई सन। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट indirect from the sentences। The policeman said please move this there। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द policeman requested me to move the car। नेक्स्ट क्वेश्चन select the active from the following sentences। The wall is being built by the mason। अच्छा, तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें का भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3R2ASK5 इस प्रकार से दिए गए हैं। यदि ऊपर की संख्या या ऊपर की दी गई श्रृंखला कि दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये प्रश्न कहता है इसमें का ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे प्रत्येक प्रश्नों में ए और बी दो कथन दिए गए हैं। यदि कथन ए का ये तो संदर्भकाल हो सकते हैं। ये संक्रमण प्रश्नों एक सेकंड फ्रेंड्स। हाँ, ये कथन तो सुंदर कारण हो सकते हैं या सुंदर कारणों का सामान्य कारण के परिणाम हो सकते हैं। इसमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय करिए। निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों के बीच? इसके ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, एक मिनट, आ गए। ऑप्शन दिए गए हैं, नहीं कथन दिए गए हैं। किशोरों द्वारा जाने वाली आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है। भागदौड़ भरी जिम्मेदारी में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता का मानक युवकों को तनावग्रस्त नहीं कर पाता, तनावग्रस्त बना रहा है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। यदि कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम है। यदि कथन बी कारण है कथन ए उसका परिणाम है। अच्छा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कहता है यदि पाइप को इतना ना लिखा जाता है तो श्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा? 4, 6, 5, 3। श्वान का अंतिम जो अक्षर होगा वो क्या होगा?
वो जो है 4 होगा। 4 ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह के 6:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का सही कोण का माप कितना होगा बताइएगा। 56, 78 डिग्री, 56.5 डिग्री, 21.5 डिग्री। कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है? बिल्कुल सही है, 56.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश, दिए गए कथनों को सत्य मानिए भले ही वे सामान्यतः तथ्य कथनों पर तीव्र जो है भिन्न प्रतीत होते हों, और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो सभी उपहार खिलौने हैं, कुछ खिलौने उपहार हैं, सभी गुड़िया उपहार हैं, सभी उपहार खिलौने हैं, इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 पालन करते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। तो इसमें जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेक्स्ट है, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस पितृ दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस, मृत्यु दिवस। बताइएगा, 52 नंबर प्रश्न है। तो शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला, बांसुरी, सितार, शहनाई। बताइएगा, यही सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लाई एस है तबला, अच्छा तुम जानते हो। प्रश्न संख्या, अरे ध्यान दीजिएगा, तिरपन नंबर प्रश्न की बात कर रहे थे। तबला, बांसुरी, सितार, शहनाई। शहनाई सही है। प्लाई रेस है CO2 कार्बन गणकीय पदार्थ, एस के घुल जाने के गण लघु जाने एस के लघु कण NOx। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है SAARC की पहली बैठक कहाँ हुई? ढाका बांग्लादेश, बेंगलोर भारत, काठमांडू नेपाल, इलाहाबाद पाकिस्तान। ये सब कुछ नहीं मगर हाँ देखिएगा, इसमें प्लस इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर है, ढाका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, पृथ्वी है। कौन सा है बताइएगा? बताइएगा, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। प्रश्न संख्या 57, कहता है प्रश्न
किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? 57 नंबर प्रश्न है। तो इसमें जो है बलवंत राय मेहता, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व ड्रग दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 59 नंबर प्रश्न है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर कहता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? तो ये तो जो है 25 जून को मनाया गया। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने VLSRSAM सप्ताह से हवा में भार भरने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण कह दिया है। अगला प्रश्न है, ये मिसाइल परीक्षण बताइएगा 61 नंबर में। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ था? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 26/5/26 यानी कि 24 जून को, 5 जून को, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो है इसको 26 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 जून 2022 को किस देश में यूनिटीथ फेस्टिवल मनाया गया? बताइएगा। चीन, रूस, कनाडा, अमेरिका। तो अमेरिका है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका इसमें हो गया ना। 65 नंबर प्रश्न कहता है, अट्ठारह जून 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और 65 सुरक्षा योजना शुरू की गई है? राजस्थान, उड़ीसा, केरल, गुजरात। बताइएगा। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जून 2022 में और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस में संयुक्त 5 सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वो कौन से खिलाड़ी हैं? बताइएगा। तो वो जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो था, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 67 नंबर कहता है प्रश्न, हाल ही में किस देश के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया? चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंग्लैंड। बताइएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 68।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? बताइएगा। भारतीय बल सेना, वायुसेना, नौसेना, सुरक्षा बल। तो इसका जो है भारतीय नौसेना सही होगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी डीएमके ने कुछ अपना उम्मीदवार घोषित किया। द्रौपदी मुर्मू को, थावर चंद गहलोत को। देखोगा आप तो जरूरी है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, हाँ, तो द्रौपदी मुर्मू, थावर चंद गहलोत, अनुसुईया उइके और जो है आरिफ मोहम्मद खान। नंबर प्रश्न है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत किशोर कुमार नाथ का निधन हो गया। वे थे राजनेता थे, गायक थे, वैज्ञानिक थे, चिकित्सक थे। बताइएगा। वो जो है गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश प्रश्न संख्या 71 से 75 निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर समान वैकल्पिक। तो इसको पढ़ लीजिएगा और जिसके नीचे आंसर दिए गए हैं इसको हम सॉल्व कराए दे रहे हैं। पहला इसका जो दिया गया है वो प्रश्न कौन सा है? प्रेम की भाषा है। प्रेम की भाषा है अर्थ रहित, ज्ञान रहित और भाव रहित, शब्द रहित। तो जो प्रेम की भाषा है वो जो है आपकी शब्द रहित है। वो जो है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है वृक्ष, जंगल, उपवन, पुष्प। अरण्य अरण्य कह सकते हैं। बताइएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता है यत्न से आरंभ, यत्न से आशय है भाषण, प्रयत्न, प्रयास, परिश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यत्न से आशय है, यत्न से आशय है श्रावण, रत्न, प्रयास, परिश्रम। क्या आशय है इससे? प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन इसका सही है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक मिनट, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कहता है गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? आचरण, प्रेम, वेद, जीवन। तो इसमें जो है गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? आचरण। 74 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न दिया गया है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है वो सच्चा आचरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक स्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। इसको जो है पढ़ लीजिएगा शाम को जाके, तो आंसर निकालना इसको हमें। हाँ, तो ये काम तुम्हारा बच्चों का नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम अब 84 नंबर की। कहता है दिए गए 6 वर्षों के दौरान शोरूम ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या क्या है? तो बताइएगा।
84 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी वर्षों में शोरूम बी एंड सी द्वारा बेची गई कारों का अंतर है, कारों का अंतर पूछ रहा है ना, 0, 1, 2500, 200, कितना अंतर होगा? तो 85 का 1 नंबर क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 से 90 निम्न में से उत्तर देने के लिए सारणी का ध्यान बताइएगा। प्रश्न पढ़ेंगे 86 नंबर। कहता है वर्ष 2005 में सभी कॉलेजों में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? बताइएगा, कुल संख्या कितनी है? हम बात कर रहे हैं 86 नंबर प्रश्न की। तो 86 नंबर प्रश्न में कहता है कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13,150। अगला प्रश्न है पिछले वर्ष की तुलना में 2007 से 7 में टी के विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसमें जो है कहता है डी ऑप्शन को राइट आंसर हो जाएगा, 3.21%। अब कहता है 88 नंबर कहता है वर्ष 2008 में कॉलेज पी में विद्यार्थियों की संख्या सभी वर्षों में मिलाकर एक मतलब उस कॉलेज के विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 11, 31, 18, 26, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। और इसमें जो है 18 होगा, सी ऑप्शन को राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2006 और 2009 में कॉलेज एस में विद्यार्थियों की कुल संख्या और इन्हीं वर्षों में कॉलेज यू के विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात कितना है ना? तो ये समझिएगा, ये बताना है आपको। इसमें जो है आपका 473/470, ये ऑप्शन को राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ष 2004 में सभी कॉलेजों में विद्यार्थियों की औसत संख्या है अधिकतम इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 90 नंबर में? बताइएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2278 पे 78। हम बात करेंगे प्रश्न संख्या, इधर देखो दिया गया है ये चित्र, तो इसमें इसको देख के आगे के आंसर आपको देने हैं। नीचे देखे दंड चित्र में वर्ष 2011 से 2016 तक सोयाबीन के आयत को दर्शाया गया है। अच्छा, प्रश्न संख्या 91 कहती है पढ़िएगा, दिए गए वर्षों के लिए सोयाबीन का औसत आयात क्या है? क्विंटल में ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है 417.16 क्विंटल ये जो है पूछा गया। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में सोयाबीन के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर है। कितने वर्ष में सोयाबीन का आयात दिए गए वर्षों में सोयाबीन और औसत आयात से अधिक है? 4, 1, 3, 2, कौन सा इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा बताइएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाए, 2 आएगा। वर्ष 2015 में सोयाबीन का आयत वर्ष 2012 में सोयाबीन का आयत
आयात जो है का कितना प्रतिशत है बताइएगा। 114.7%। अगला है दिए गए वर्षों में 2011, 2012, 14 और 15 से सोयाबीन के आयात में अनुपात क्या है। ये अनुपात पूछा जा रहा है आपका। तो इसमें जो है आपका 92:123 होगा। सी ऑप्शन को राइट आंसर आ रहा है। फिर एक बार इसको हम पढ़ते हैं। ये जो क्या दिया है, कब बताए थे इसको हम, तो पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन दिए गए। 96 कहता है S6 सभी जूतों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। 60, 30, 20, 25 बताइएगा। तो इसका जो है 30 होगा। बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी 6 प्रकार के जूतों की औसत संख्या क्या है। 166.67। नेक्स्ट क्वेश्चन S4 S3 का कितना प्रतिशत है। 75%। S2 S5 से कितने प्रतिशत गणना वजह करता है, बाकी लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है S2 S5 से कितने प्रतिशत अधिक है। ये आपको बताना है। 350, 150, 250, 300। तो इसमें जो है ये 250% अधिक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है S2 S1 प्रकार के जूतों की संख्या में कितना प्रतिशत कम है बताइएगा। ये 4.54% कम है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक प्रेस बेल आइकन। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।